ये मस्जिद नबवी है। ताज्जुद का वक्त नहीं, फजर की अजान हो गई है, नमाज के लिए जा रहे हैं हम लोग। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मदीने में हूँ, फजर की नमाज़ अदा की है जमात के साथ, और अभी हम लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं रोज़े रसूल। अगर वहाँ तक भी जा सके तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं। तो ये सभी लोग नमाज के लिए ये वो जमात के बाद बाहर आ रहे हैं। तो ये रोज़े रसूल के अंदर का मंज़र है। यहाँ अंदर से देखिए ये है, थोड़ा वो कवर कर दिया गया है, पहले तो खुला था मगर अभी ये कवर कर दिया है सारा। ये ऊपर का गुंबद देखिए। तो हम लोगों ने यहाँ 2 रकात नफिल पढ़ी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने। ये फीमेल डिपार्टमेंट है इधर, तो हम सब यहाँ करके सब ने 2 रकात नफिल अदा करी। तो रोज़ा रसूल की ज़ियारत हो गई है। थोड़ा सा वहाँ पे वीडियो बनाया कुछ सेकंड का, और मतलब अब बहुत ज़्यादा सख्ती है, ज़्यादा देर बैठने नहीं देते, ज़्यादा परमिशन नहीं देते हैं कि बस 2 रकात नफिल पढ़ के हम लोग निकल आए वहाँ से। अब जा रहे हैं होटल की तरफ, तो ब्रेकफास्ट लेंगे, उसके बाद हमारी ज़ियारत के लिए बस आएगी। आज ज़ियारत के लिए निकलेंगे हम यहाँ से, तो आप लोग भी साथ रहिए इंशाल्लाह। वो भी सारा शूट करूँगी मैं। ये पीछे दिख रहा है। अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की है, जिसके बारे में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़। तो इतनी गुनाह लेकर आ जितनी रेत के जर्रे हैं सब माफ फरमा दूंगा। आपने उस घर का तवाफ किया। रिवायत में आते जो भी हाजी हज करने के लिए आता है, उम्रा करने के लिए आता है, जैसे हाजी की नजर काबे भी पड़ती है, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ हो। कितनी खुश नसीबी आप लोगों की। आपने बैतुल्लाह का तवाफ भी किया, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते आकर तवाफ करते हैं। आपने हजर अस्वद को भी जाकर बोसा दिया होगा। उलमा फरमाते हैं, जब तुम हज उम्रा करने के लिए आओ, कोशिश करो हजर अस्वद को बोसा दो। अगर बोसा ना दे सको हजर अस्वद को, फिर उसे हाथ लगाकर हाथों को चूम लो, बोसा देने के बराबर। अगर ऐसा भी ना हो सके, वहां तक ना पहुंच सको, तो उसे कोई चीज लगाकर, छड़ी लगाकर उसे चूम लो, बोसा देने के बराबर। अगर ऐसा भी ना हो सके, उलमा फरमाते हैं ना, और फरमाया, ए हजर अस्वद, तो एक पत्थर है, न तो फायदा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। तुम्हें इसलिए बोसा दे रहा हूँ कि तुझे मेरे नबी ने बोसा दिया। साथ ही हजरत अली खड़े हुए थे, कांधे पर हाथ रखा, फरमाया, ए उमर क्या कह रहे हो? ये फायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत वाले दिन, हिसाब और किताब के दिन, महशर के दिन,
हजर अस्वद को 2 होंठ दिए जाएंगे, जुबान दी जाएगी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला तेरा फलां बंदा है तो फलां का बेटा तेरे घर का तवाफ किया, तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मुझे बोसा दिया, ऐ मौला इसे बख्श दे, इसे माफ फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश कबूल फरमाएंगे और शख्स को माफ फरमा देंगे। कितनी खुश नसीबी आप लोगों की, अल्लाह ने आप पर बड़ा ही करम किया। आपने बैतुल्लाह का तवाफ भी किया, हजर अस्वद को भी जाकर आपने बोसा दिया है। खुश नसीब आते हैं, आजाद करा लिया तो आपका पूरा जिस्म जहन्नम से आजाद हो जाएगा। ये तो एक गुलाम की बात हो रही है ना, इधर आपने 70 गुलामों का सवाब पाया है। खुश नसीब आते हैं मक्के और मदीने के अंदर, जिनका बुलावा जाते वही लोग आते हैं। खुश नसीब लोग आते हैं मक्के और मदीने के अंदर, जिनका बुलावा जाते वही लोग आते हैं। मैंने शुरू में बताई पैसों की बात नहीं होती, अमीरी और गरीबी की बातों को देखे हमने भी लोग देखे अपने शहर के अंदर, आपने देखे होंगे अपने शहर के अंदर कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़े ही अमीर तरीन होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, लेकिन आज तक मक्के और मदीने में नहीं आ सके। सोचते हैं कि हम जाएंगे तो पैसे कम हो जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग भी आपने देखे हैं कि जो गरीब होते हैं, ताजी रोजी वाले होते हैं, ताजा कमाकर बच्चों का गुजारा करते हैं, एक टाइम की खाते हैं, दूसरी टाइम की सोचते हैं कैसे पूरा करेंगे। हमने उनको देखा मक्के और मदीने में पहुंचे होते हैं। ये वही बात आ जाती है, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े ही करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप लोग नसीब वाले हैं, अल्लाह ने आप पर बड़ा ही करम किया, अपने घर का भी दीदार नसीब फरमा दिया, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा दी, और सरकार के शहर की ज़ियारतों के लिए आप जा रहे हैं। हमारी जो पहली ज़ियारत होगी वो मस्जिद कुबा होगी, गाड़ी से उतर कर हम नवाफिल अदा करेंगे, उस मस्जिद की हम ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। हरम के करीब ज़ियारतें 2-3 मस्जिदें, ये आपको बताता जाना तो कि आपको मालूम हो जाए, जब आप मस्जिद नबी में आते हैं इन मसाजिद की आप खुद भी ज़ियारतें कर सकते हैं। आपके इसी उल्टे हाथ पर, बाएं हाथ पर मस्जिद उस्मान गनी आपको नजर आएगी। ये हरम का नंबर 305 के सामने है मस्जिद उस्मान गनी। इसी उल्टे हाथ पर तवज्जो फरमाइए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला जब आपने इस्लाम कबूल किया, हजरत बिलाल की बात कर रहा हूँ, समझ आ रही है मेरी बात ना? जब इस्लाम कबूल किया, जालिमों ने, काफिरों ने आप पर बड़ा ही जुल्म किया। जब मेरे नबी की बारगाह में आए, अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया, अपना बना लिया। जो भी मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ, अल्लाह के नबी सीने से लगा लेते हैं, अपना बना लेते हैं। देखिए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला रंग के काले थे, हबशी थे। जब मेरे नबी की बारगाह में आए, अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया, अपना बना लिया और पहला मुअज्जिन मुकर्रर कर दिया। आप अजान दिया करते थे, अजान पढ़ा करते थे, अजान भी दिया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा के चेहरे का भी दीदार किया करते थे। जब मेरे नबी, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका विसाल पाक हो गया, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी की जुदाई बर्दाश्त न हुई। कई दिन तक कब्र अनवर को लिपट कर रोते रहे, सिसका भर कर रोते रहे। अल्लाह के नबी की जुदाई में अल्लाह के नबी का विसाल पाक हो गया, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप इस दुनिया से चले गए। कई दिन रोते रहे, कब्र अनवर को लिपट कर रोते रहे, सिसका भर कर रोते रहे। कई दिन रोने के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला मदीना छोड़कर मुल्क शाम में चले गए। कुछ अरसा उधर रहे, कुछ अरसा रहने के बाद एक रात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ज़ियारत फरमाई, फरमाया ए बिलाल काफी अरसा हो गया, तुम मदीने से चले गए, फिर मुझे मिलने के लिए नहीं आए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली, उसी वक्त चल पड़े। चलते चलते कई दिन का सफर किया, सफर करते करते मदीने के अंदर पहुंचे। जैसे ही मदीने में पहुंचे, सीधे ही कब्र अनवर पर, कब्र अनवर को लिपट कर रो रहे थे, सिसके भर कर रो रहे थे। तमाम सहाबाए किराम की मालूम हुआ, बिलाल आगे, तमाम सहाबाए किराम इकट्ठे हो गए, मदीने के लोग इकट्ठे हो गए। सबकी आंखों में आंसू जारी है, अल्लाह की नबी की जुदाई में सब रो रहे हैं। अल्लाह के नबी का विसाल पाक हो गया, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप इस दुनिया से चले गए। सब लोग रो रहे थे, सब लोगों की आंखों में आंसू जारी थे, सब लोग कब्र अनवर को लिपट कर रो रहे हैं, सिसके भर कर रो रहे थे।
तमाम सहाबाए किराम मस्जिद नबी में इकट्ठे हो गए। मस्जिद नबी में कोहरा मच गया। तमाम सहाबाए किराम ने फरमाया, ऐ बिलाल, वही सरकार के दौर की हमें अजान सुनाओ जो अल्लाह के नबी को अजान सुनाया करते थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाने लगे, नहीं नहीं, मैं अजान नहीं सुनाऊंगा। इसलिए जब सरकार के दौर में मैं अजान सुनाया करता था, अजान भी पढ़ा करता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा के चेहरे का भी दीदार किया करता था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका विसाल पाक हो गया, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। जब मैं अजान सुनाऊंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा का चेहरा सामने नहीं होगा, मैं अजान नहीं सुनाऊंगा। बार बार सहाबाए किराम ने फरमाया, लेकिन आप नहीं माने। फिर तमाम सहाबाए किराम ने आपके नवासों को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया, इमाम हुसैन आए, उन्होंने हुक्म दिया, ऐ चचा बिलाल, वही नाना के दौर की हमें अजान सुनाओ जो अल्लाह के नबी को अजान सुनाया करते थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू जारी हो गए, रोते हुए खड़े हो गए, अजान पढ़ने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद पढ़ गए, उसी वक्त बेहोश हो गए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वद्दुहा का चेहरा सामने था। उसी वक्त बेहोश हो गए। उमर फारूक ने अजान मुकम्मल की। जब आप होश में आए, फिर रोते रोते सिसकियां भरते भरते फिर मुल्क के शाम में चले गए। आपके नाम की मस्जिद मस्जिद बिलाल आपको दिखाई। तमाम नमाजों में मस्जिद खोलते हैं, हर्रम के गिनवा 305 से आएंगे, तमाम नमाजों में मस्जिद खुली होती है, आप आकर ज़ियारत भी कर सकते हैं। इस मस्जिद में आप नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। ये हर्रम के करीब ज़ियारतें थी जो आपको बताई हैं। मस्जिद कुबा करीबी हम गाड़ी से उतरेंगे, उस मस्जिद में हम नवाफिल अदा करेंगे इंशाअल्लाह, जिसकी बुनियाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से रखी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीने में तशरीफ लाए, तो सारे मदीने वालों की यही ख्वाहिश थी, सरकार तशरीफ लाए तो हमारे घर तशरीफ लाएं, काम करें तो हमारे घर करें। सारे मदीने वाले यही चाहते थे। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, ऐ मदीने वालों, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। ये मेरी सवारी मक्के से चली, जब मदीने में पहुंचेगी, जिसके घर जाकर रुक जाएगी, मैं उसके घर काम करूंगा। अब सरकार की सवारी मक्के से आ रही मदीने की तरफ। मदीने वाले खुशियां मना रहे थे, सरकार तशरीफ ला रहे हैं और इंतजार कर रहे थे कौन खुश नसीब होगा जिसके घर अल्लाह के नबी क्या फरमाएंगे। वो कौन खुश नसीब थे? वो बड़े ही गरीब थे, सैयदना अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला। सरकार की सवारी घोड़ा आकर रोकी, सरकार ने वहाँ क्याम किया। सरकार ने ऐसा करम किया उनके घर के अल्लाह के नबी ने 14 दिन क्याम किया। जो सरकार के साथ सहाबाए किराम आए थे, मक्के से हिजरत कर गए, एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मक्के में रहते थे, उधर तवाफ काबा करते थे, उम्रा करते थे, हज करते थे। या रसूलुल्लाह, हम रोजाना मक्के में नहीं जा सकेंगे, मक्के वाले हमसे नेकियों में बढ़ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त वद्दुहा के चेहरा आसमानों की तरफ किया। उसी वक्त जिब्रील अमीन अल्लाह का कुरान लेकर नाजिल हुए। रब ने फरमाया, मस्जिदुन उस्सिसत अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक़वे की बुनियाद पर मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद कुबा की बुनियाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से रखी। फिर मेरे नबी ने फरमाया, जो भी मेरा उम्मती, मेरा गुलाम इस मस्जिद में आकर 2 रकात नफिल अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अब हम वो उम्रा करेंगे जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा, क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस अल्फाज निकल गए वो क़यामत तक बर और हक है। हमारे नबी ने फरमाया, मिन उम्मतियो, मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल अदा करो, तुम्हें मकबूल उम्रे का सवाब होगा। हमें यकीन, हम 2 रकात नफिल अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। हुज्जाज किराम, जैसे ही गाड़ी पार्किंग होगी, अभी सबसे पहले जैसा